ज्यों-ज्यों हम भगवान की कथा सुनते हैं, त्यों-त्यों हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, हमारा मन पवित्र होता है। इसीलिए सूत जी महाराज ने प्रारंभ में ही कहा कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और साधन तो हैं लेकिन बड़े नीरस हैं, जिन साधनों में जीव का मन ही नहीं लगता। त्याग, वैराग्य, तपस्या, इन साधनों से भी मन निर्मल हो सकता है, परंतु उन साधनों में जीव को कोई विशेष रस नहीं मिल पाता, कठिनता की अनुभूति होती है। परंतु भगवान की कथा में रसपूर्वक, आनंदपूर्वक, बड़ी ही सहजता से अंतःकरण हमारा निर्मल हो जाता है, और अंतःकरण की निर्मलता ही भगवान को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। वेदव्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई उसकी निष्कृति नहीं हो सकती, उसका कल्याण संभव नहीं है, वो कितना भी साधन कर ले। इसलिए भगवान की कथा सदा श्रवण करनी चाहिए, बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। जब अवसर मिले तब इस रस को पीना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 10-20 लाख रुपए खर्चा करके हम ही जजमान बने तो कथा सुने। कोई भी कथा कर रहा हो, कोई भी जजमान हो, पता चल जाए कथा हो रही है, जाकर के श्रवण कर लेना चाहिए। कोई अनिवार्यता नहीं है कि हमारे पास इतना धन हो, इतना वैभव हो, तभी हम कथा सुनेंगे, तभी हमें फल प्राप्त होगा। श्रद्धा भाव से कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, एक साधारण श्रोता के रूप में जाकर बैठकर इस रस को पी लेना उतना ही कल्याणप्रद है। कथा के जजमान तो महाराज परीक्षित थे, और सुना सुखदेव जी रहे थे, और श्री सूत जी महाराज बगल में एक साधारण श्रोता के रूप में बैठ करके सुन लिया, और सूत जी ने इस कथा को सारी दुनिया में बांट दिया। आनंद आनंद बरस गया। 88,000 शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में कथा सुना करके उनको आप्यायित कर दिया, तृप्त कर दिया। ये कथा जय बार सुनो, जितनी बार सुनो, हर बार नई प्रतीति होती। लोग कहते महाराज वही कथा बार बार क्यों सुने? बोले सुन करके देखो, तब पता चलेगा कि बार बार क्यों सुना जाता है। हर बार वही कथा नई लगती। एक फिल्म बनती है जिसमें 2-4-10 करोड़ रुपए खर्चे होते, कलाकारों को कितना अभ्यास कराया जाता है, बार बार रिहर्सल होता है, और इतने संसाधन जुटाए जाते हैं, गीत संगीत मनोरंजन और कुछ कॉमेडी उसमें ऊपर से चटनी के रूप में मिलाई जाती। तब 3 घंटे का कार्यक्रम बनता है, और तब उसको किसी बड़े थिएटर में फिल्माया जाता है। तब दर्शक उसको देखते हैं, वो भी पैसा खर्चा करके, 500 का टिकट, 1000 का टिकट, और 3 घंटा देखने में पूरी छूट दी जाती है। चाहे बीच में आप स्मोकिंग करो, चाहे किसी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं। बीच में उठ करके जाने का मन करे तो चले जाओ, फ्री स्टाइल में बैठो। बीच में 10 मिनट का विराम भी दिया जाता है। इसके बाद भी 3 घंटे की पिक्चर देखकर लोग कभी कभी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं अरे यार पिक्चर तो बोकस थी।
और अगर बहुत बढ़िया हुई तो देख लेते हैं, कहते हैं हाँ पिक्चर बहुत अच्छी, बोले चलो दोबारा देखें। फिर 2-4 दिन बाद गए, फिर देखा, बोले चलो बहुत अच्छी पिक्चर थी, तिबारा देखें। 3 बार देखा। चौथी बार कोई कहे फिर चलो देखो, बोले यार क्या देखें, 3 बार तो देख चुके हैं। कितनी भी अच्छी पिक्चर 3 बार देखने के बाद फिर चौथी बार व्यक्ति कहेगा अब क्या देखें, 3 बार तो देख चुके। एक दिन का पुराना अखबार व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। आप पेपर पढ़ने बैठो और अपने नौकर से कहो भाई पेपर ले आओ, आज का पेपर लाओ, वो कल वाला पेपर ला करके आपके सामने अगर रख दे तो डेट देखते ही व्यक्ति फेंक देता है, बोले तो कल का है, आज का लाओ। अरे भाई एक दिन पुराना है, फिर से पढ़ लो। पुराना क्या पढ़े, पढ़ तो चुके हैं। एक दिन पुराना पेपर नहीं पढ़ सकते। करोड़ों रुपए से बनी हुई पिक्चर को भी अधिकतम 3 बार देख सकते हैं, चौथी बार देखने का मन नहीं करता। लेकिन धन्य है ये भगवान की कथा कि लाखों वर्षों से सुनाई जा रही है और लोग सुन रहे हैं और बार बार सुन रहे हैं, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुए। हर बार व्यक्ति को लगता है ये नया ही। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी विशेषता है। कोई पूर्वाभ्यास नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई चित्रण नहीं, कोई बहुत संसाधन भी नहीं, और केवल वार्ता मात्र, चर्चा कही जाती है और सुनी जाती है। इसमें इतना रस है कि बार बार इसको लोग पीते हैं और आज तक पी रहे हैं, और लाखों वर्षों से। और हर बार जब श्रवण करो तो लगता है कुछ नया हुआ। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं में नवीनता का अनुभव होता है। यही दिव्यता। कथा सुनने बैठो तो लगता है ये तो कभी सुने नहीं थे। और यही स्थिति भगवान की भी। भगवान किसी भक्त को मिलते हैं, बड़ा आनंद आता, कभी मिले नहीं थे इनसे, और मिलने के बाद दोबारा फिर भगवान मिलते हैं तो फिर यही लगता अरे इनसे तो कभी मिले ही नहीं थे। हर बार व्यक्ति को नया ही अनुभव होता है। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले न। यही तो भगवान की विशेषता है, भगवान की कथा की विशेषता है, भगवान के गुणों की विशेषता है। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले न। ऐसी ये दिव्य भगवान की कथा जो हमारे हृदय को, हमारे मन को निर्मल बना देती है। और बार बार इस कथा को हम श्रवण करें, इस कथा को पीते रहें। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और रुक्मिणी हरण करके भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण किया। रुक्मिणी का हरण भगवान ने क्यों किया? कहते भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और भगवान सारे कर्मों का हिसाब यहीं पर दिखा देते। कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है, कर्मों का यही संबंध है। ऐसे तो भगवान कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हैं, भगवान के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है। परंतु लीला के माध्यम से कर्मों का हिसाब और कर्म की महत्ता और कर्म में हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए, यह भगवान अपने चरित्र के द्वारा, लीला के द्वारा हमें उपदेश करते। भगवान के चरित्र का मुख्य उद्देश्य यही है। वेद व्यास जी कहते हैं मर्त्यावतारास्तु ही मर्त्य शिक्षणम। मृत्युलोक के प्राणियों के बीच में भगवान मनुष्य के रूप में जो अवतार लेकर के आते हैं, तो मर्त्यावतारा, ये मर्त्य अवतार भगवान का क्यों होता है? कहते हैं मर्त्यावतारास्तु ही मर्त्य शिक्षणम। हम लोग जो मरण धर्मा प्राणी हैं, हम सब मरने वाले हैं, इन मरण धर्मा प्राणियों को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार। मर्त्यावतारास्तु ही मर्त्य शिक्षणम।
रक्षो वधायैव न केवलम विभो। केवल राक्षसों के वध के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान के अवतार का प्रयोजन है शिक्षा, जगत के कर्म का सुव्यवस्थापन और कर्मों का हिसाब बड़ा पक्का है। रामावतार में रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया, राम जी की पत्नी सीता का हरण किया। कृष्णावतार में, रामावतार में जो राम थे वही कृष्ण हैं, रामावतार में जो सीता हैं वही रुक्मिणी हैं, और रामावतार में जो रावण था वही कृष्णावतार में शिशुपाल है। भगवान ने कहा उस बार तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था, इस बार मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी का हरण करूंगा, तब हिसाब पूरा होगा। उस बार हम रोए थे, इस बार तुम रोओगे। उस बार भगवान रोए, हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। हे खगमुरे हे मधुकर्षेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरुपाती लक्ष्मण समझाए बहुभांति। उस बार भगवान को रोना पड़ा, और भगवान को रुलाया किसने? बोले रावण ने। तो भगवान ने कहा इस बार तुमको रोना पड़ेगा, कर्म का हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। और रावण ही जब तीसरे जन्म में शिशुपाल बना, क्योंकि सनकादिकों का शाप था, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, विप्रशाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। और वही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र बने। यही भगवान की लीला है। कर्मों का हिसाब कितना सुंदर किया है भगवान ने। द्वारिका में भगवान का विवाह संपन्न